प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के दौरान अपनी गाड़ी में सिर्फ नीतीश कुमार को ही साथ रखकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं सहित एनडीए के घटक दलों को संकेत दे दिया कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी ने अचानक बड़ा भाई बनने की तैयारी को ड्रॉप क्यों कर दिया? नीतीश को लाडला सीएम बताकर मोदी ने क्या बिहार में बीजेपी की महत्वाकांक्षा का द एंड कर दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में बीजेपी अब छोटे भाई की ही भूमिका में रहेगी। 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी ही उभर कर सामने आई। इसके बावजूद बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को ही दे दी। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं की उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की तरह पार्टी बिहार में भी अब बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है। एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या नहीं, यह पार्टी बाद में तय करेगी। इससे एक संदेश यह गया कि शायद बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार के लिए कोई नया प्लान लेकर आए। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने बिहार दौरे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बोलकर ये संकेत दे दिया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली है। पर सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में मिली जीत से भी क्या बीजेपी को इतना आत्मविश्वास नहीं हो रहा है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाने में सक्षम है? पर बात इतनी सी नहीं है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पर उसे मात्र 43 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीट हासिल करने में सफल रही। इस हिसाब से देखा जाए तो राज्य में बीजेपी बड़ा भाई ही है। फिर भी नीतीश कुमार को पीछे करने की हिम्मत बीजेपी नहीं दिखा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की सफलता पूरे देश में मिल रही है और जिस तरह बिहार में पिछले चुनाव में जेडीयू को जनता ने नकार दिया था, उससे यही लग रहा था कि इस बार बीजेपी राज्य में मुख्य भूमिका में होगी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के दौरान अपनी गाड़ी पर सिर्फ नीतीश कुमार को ही साथ रखकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं सहित एनडीए के घटक दलों को संकेत दे दिया कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लाडला सीएम करार देने और पीएम के अकेले रोड शो में होने के चलते नीतीश कुमार भी गदगद दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार की चिंता की है। केंद्र की बदौलत बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसके बाद स्थितियां एकदम से क्लियर हो गई। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। कुछ महीने पहले अमित शाह के बयान के चलते ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को केंद्र में स्थापित किया जाए या किसी और संवैधानिक पद पर उनको प्रतिष्ठित किया जाए। बिहार बीजेपी जिस तरह नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर रही है, उससे ये भी लग रहा था कि पार्टी उनकी सम्मान विदाई की तैयारी कर रही हो। बहरहाल अब ऐसी सारी अटकलों पर पानी फिर चुका है। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं की बैठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के बजाय लालू यादव को टारगेट करना है। दरअसल बिहार में आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में है। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जबकि आरजेडी को 75 सीटें मिली थी। महागठबंधन इस हैसियत में था कि कभी भी एनडीए की सरकार गिरा दे, और एक बार महागठबंधन ने एनडीए की सरकार गिरा भी दी। आज की तारीख में आरजेडी की स्थिति ऐसी नहीं है कि बीजेपी उसे अकेले हराने में सक्षम हो। दूसरे, बीजेपी को यह चिंता भी है कि अगर नीतीश कुमार के पर कतरने की कोशिश होती है तो आरजेडी भी उसको सीएम प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएगी।
लालू यादव की ओर से इस तरह प्रस्ताव अक्सर आता रहता है। यही कारण है कि बीजेपी नीतीश कुमार को इस बार के चुनाव में आगे रखकर राजनीति कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार के कद का भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेतृत्व नहीं पैदा हुआ या अभी तक हो सका है जो पार्टी को नेतृत्व दे सके। यही नहीं, बिहार में किसी भी दल में एक कोई ऐसा लीडर नहीं दिख रहा है जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। यही कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना आरजेडी और बीजेपी दोनों ही अपने को कमजोर पाते हैं। नीतीश कुमार बिहार में अति पिछड़ों के नेता माने जाते हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार के ही जाति के सम्राट चौधरी को प्रदेश में डिप्टी सीएम बना रखा है। फिर भी अति पिछड़ों का वोट बीजेपी के साथ तब तक ही है जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल यह है कि बिहार में जातिवाद अपने चरम पर है। आरजेडी को मुस्लिम और यादव सपोर्ट करते हैं और नीतीश कुमार को अति पिछड़े। आखिर बीजेपी किसके बल पर अकेले चुनाव रणभेरी भरे? यही कारण है कि बीजेपी कभी चुनावी रण में उतरने के लिए नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश को आगे करके बहुत लंबा गेम खेलने की योजना में है। ये सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने प्रदेश में अति पिछड़ों का वोट बैंक बनाया है। आरजेडी बहुत कोशिश करने के बाद भी एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव से ऊपर नहीं उठ पा रही है। अति पिछड़े को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी भी मचल रही है। बीजेपी जानती है कि उम्र की लिहाज से देखे तो नीतीश कुमार का यह अंतिम चुनाव हो सकता है। जेडीयू में नीतीश कुमार ने अपने को छोड़कर किसी और के नेतृत्व को ऊपर उठने ही नहीं दिया। बीजेपी भविष्य में उन्हें भारत रत्न देकर अभिभावक मंडल में डाल सकती है। इस तरह नीतीश कुमार के अति पिछड़े वोटर्स पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किसी की तारीफ की उसकी ताजपोशी अटक गई है। हरियाणा के तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर की प्रधानमंत्री ने एक बार सभा में खूब तारीफ की थी, पर कुछ दिनों बाद ही हरियाणा का मुख्यमंत्री पद उनके हाथ से निकल गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पूर्वांचलियों को जीत का श्रेय दिया था। उस समय ही यह बात तय हो गई थी कि अब नए मुख्यमंत्री का पद किसी भोजपुरी नेता को मिलने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।